है पार्लियामेंट में जिस तरह से हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करके धार्मिक भाईचारा बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। मैं इसके खिलाफ सड़कों पे भी आंदोलन करूंगा और पार्लियामेंट में भी इसके खिलाफ जोरदार आवाज उठाऊंगा कि इस तरह। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जिम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये ढिलमुल रवैया नहीं चलेगा। क्या फिर क्यों आप तकलीफ देना चाह रहे मुसलमानों को? आपको क्या खुशी मिलती है? पैगंबर मोहम्मद साहब पर यति नरसिम्हानंद सरस्वती की अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ सड़कों पर आक्रोश फूट पड़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और गाजियाबाद में बवाल हो चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी से लेकर आज़ाद समाज पार्टी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद और समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद इकरा हसन ने एक स्वर में नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। दरगाह खानका संगठन भी महापुरुषों की शान में गलत बयानी करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की आवाज उठा रहे हैं। यूपी समेत देश भर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सोमवार को लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के मद्देनजर अफसरों के साथ आयोजित बैठक में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि किसी भी मत संप्रदाय और मजहब से जुड़े इष्ट देवी देवता महापुरुष साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। मुख्यमंत्री ने अफसरों को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं जो महापुरुषों के खिलाफ टिप्पणी करके माहौल खराब करते हैं। सीएम ने कहा कि एक दूसरे के धर्म, मत और उनके महापुरुषों का सम्मान करना होगा, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून व्यवस्था के साथ किसी भी तरह से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम का निर्देश जारी होने के बाद माना जा रहा है कि अब नरसिम्हानंद पर कार्रवाई हो सकती है। सनद रहे कि नरसिम्हानंद सरस्वती गाजियाबाद स्थित दासना मंदिर के महंत हैं, महामंडलेश्वर भी हैं। गाजियाबाद में ही एक कार्यक्रम में उन्होंने पैगंबर साहब और इस्लाम को लेकर बेहद आपत्तिजनक बातें कही थी। वीडियो वायरल होने के बाद से भयंकर हंगामा मचा है और इसको लेकर कई जगहों से कड़ी प्रतिक्रियाओं के साथ कार्रवाई की मांग उठ रही है। इसी बीच नरसिम्हानंद के कुछ और वीडियो तेजी के साथ वायरल होने लगे हैं, जिसमें वह सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर हिंदू समाज को लेकर भी तमाम गलत सलत बातें बोलते सुने जा रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो में सीएम को लेकर टिप्पणियां की। हालांकि ये वीडियो पुराने बताए जा रहे हैं, लेकिन इनके जरिए नरसिम्हानंद की टिप्पणियों को सामने रखकर नरसिम्हानंद के खिलाफ उनकी टिप्पणियां दिखाकर कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। उधर नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने नरसिम्हानंद पर भयंकर गुस्सा दिखाते हुए सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाने की हुंकार भर दी है। तो कैराना की सांसद इकरा हसन भी गुस्से से आग बबूला हो गईं। उन्होंने यति को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग उठाई है। और इसी बीच अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज एक बेहद ज़रूरी मुद्दे के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। यति नरसिम्हानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी जुबान से नफरत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सबके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में ये गंदी जुबान से अपमान कर रहा है, जो कि हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर बार अपनी जुबान से नफरत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फर्ज नहीं निभा रही। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जिम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यति नरसिम्हानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई न की जाए, बल्कि हेट स्पीच, यूएपीए और एनएसए की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये एक नजीर बन सके और आइंदा कोई ऐसी जुर्रत न कर सके। ऐसा ना होने पर हम संसद और सुप्रीम कोर्ट में हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे और संविधान ने हमें जो सर उठा के जीने का अधिकार दिया है उसे हम लेकर रहेंगे, हरगिज चुप नहीं बैठेंगे। आजकल जिस तरह से वीडियो बना बना के जानबूझ के एक धर्म को टारगेट करके और उनमें भी हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी करके धार्मिक उन्माद, झगड़ा कराना और एक षड्यंत्र के थ्रू, जबकि ये सत्य है कि उनका कद इतना बड़ा है कि सूरज को दिया दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इन तरह की टिप्पणियों से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जानबूझ के कि मुस्लिम समाज आक्रोश करके सड़क पे आ जाए और इनका चुनावी एजेंडा सेट हो, ये सब
भाजपा के लोग हैं और भाजपा के इशारे पे ऐसा करते हैं। ऐसा बयान देने वाले जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के बाद या किसी भी धार्मिक इश्क के खिलाफ कोई बयान देता है उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा गाजियाबाद वाले जिनका दिमाग खराब हो गया है उनके खिलाफ एनएसए कार्रवाई करके उनको जेल में ठूसना चाहिए। किसी भी तरह का जो है आक्रोश में जनता से भी कहूंगा वो सड़कों पे ना आए। उस काम की जिम्मेदारी के लिए हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम अपनी ड्यूटियां करेंगे। चाहे वो मुस्लिम समाज के इस्लाम धर्म का मामला हो, चाहे सिख धर्म का मामला हो, चाहे बौद्ध का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, किसी भी धर्म के इष्ट पर अगर कोई टिप्पणी की जाएगी और सामाजिक भाईचारा तोड़ने का या धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास अगर कोई भी गुंडा करेगा तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। और मैं पार्लियामेंट में जिस तरह से हजरत मोहम्मद साहब खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करके धार्मिक भाईचारा बिगाड़ने का काम किया जाए, मैं इसके खिलाफ सड़कों पे भी आंदोलन करूंगा और पार्लियामेंट में भी इसके खिलाफ जोरदार आवाज उठाऊंगा कि इस तरह की हथकंडे, इस तरह की साजिशें कामयाब ना हो। ये किसी के भी जज्बात को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते इस तरह की बकवास करके। और एक इंटेंशनली बार बार ये आदमी बोल रहा है और इसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट है। अब ये बताना है बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को और उत्तर प्रदेश की सरकार को कि वो बायस नहीं है। अगर वो बायस नहीं है तो इसको अरेस्ट करिए। अगर आप अरेस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा आशीर्वाद, आपका सपोर्ट इसको हासिल है। और आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी, वहाँ पर भी एक साहब ने इस तरह की बकवास हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में की है। तो पूरे देश में अगर इस तरह से बीजेपी इन लोगों को सपोर्ट करेगी और इस तरह से आप भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाएंगे तो ये सरासर नाकाबिल कबूल है। ये देश की तरक्की के लिए, देश की मजबूती के लिए ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। और क़ानून तो एक क़ानून का तो कोई लिहाज ही नहीं है, माने क़ानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। माने बुलडोज़र इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या अरेस्ट कर लेंगे, मगर इस शख्स के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है जो भारत के ना सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी बल्कि कई हमारे हिंदू भाई हैं उनको भी तकलीफ़ पहुंच रही है सब चीज़ें देखकर, पढ़कर, और वो खुद शर्मिंदा हैं, वो खुद तकलीफ़ का इजहार कर रहे हैं। तो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए, क़ानून सबके लिए बराबर है और क़ानून का इस्तेमाल भी सब पे होना चाहिए। और ख़ास तौर से ऐसे मामले में जहाँ पर पूरी दुनिया में मैसेज जा चुका है कि भारत से एक शख्स ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की गंदगी और डिरोगेटरी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया है, तो इससे इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया का इमेज मुतासर ये लोग कर रहे हैं। अब अमेरिका के एक रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आई कि इंडिया को कंट्री ऑफ कंसर्न में शामिल होना चाहिए। और क्यों लिखा उन्होंने कि ये इस तरह के वाक़यात का जिक्र किया, हमारी सरकार ने उस रिपोर्ट का कंडेम किया। मगर इसको कौन रोकेंगे आप, क्यों नहीं रोकना चाह रहे? हम ये पूछना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से, योगी आदित्यनाथ से कि आखिर क्यों आप तकलीफ देना चाह रहे हैं मुसलमानों को? आपको क्या खुशी मिलती है?